हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन क्लास 9 का जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो आज का क्लास हम लोग वन शॉट में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो माइन्यूटली आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पे डाउट या फिर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, नोबल, आइजैक न्यूटन, सीबी रमन, आइंस्टाइन। इट इज़ कॉमन पीक जो है ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि ये स्पीड भी हो सकता है। एक्चुअली स्पीड जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दिया है, दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन। ओके, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि u है इनिशियल वेलोसिटी, टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a विल बी। एक्चुअली हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स v माइनस यू इक्वल टू ए टी और a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये बन जाएगा हम लोग का ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। जिन जिन स्टूडेंट को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा तो आप लोग इजीली यहाँ से टिक कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एज वी ऑलरेडी नो, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज सेकेंड। सो अल्टीमेटली ये निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ इज। अभी स्पीड और वेलोसिटी एक है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेलोसिटी क्या है? यह है एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इन दोनों का यूनिट जो है सेम है और वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए हैं जस्ट यूनिट के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ, सपोज हम लोग एक सर्कल बना लेते, सर्कुलर पाथ और इसका रेडियस है स्मॉल आर। ओके, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल, सपोज ये स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, तो इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे सेमी सर्कल बना रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इट इज ट्वाइस आर, जो हो जाएगा डायमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को मैंने थ्रो किया ऊपर की तरफ विथ ए वेलोसिटी u। सपोज यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक बॉल है सपोज, इसको हम लोग u वेलोसिटी से थ्रो किया अपवर्ड। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज, सपोज ये हाइट बन गया h, स्मॉल h। ओके, तो इस h का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो ये बॉल मैक्सिमम हाइट इतना तक ही जाएगा। ओके, ये तो पक्का हाइट h तक ही जाएगा। तो हाइट h तक जब जाएगा उसका वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। दैट मीन्स अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ओके, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है। दैट मीन्स g विल बी नेगेटिव। ओके, ऊपर की तरफ जाने से जो अर्थ है, अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो v तो 0 है, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, तो माइनस विल बी कैंसल आउट और h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है, इस साइड में टाइम और इस साइड में वेलोसिटी। तो स्लोप हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या डिटरमाइन करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं, इट इज़ tan थीटा। ओके, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है परपेंडिकुलर, हम लोग p लिख देते हैं, और ये है बेस b। सो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या निकलता है? इट इज़ एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्क्वायर ऑफ द टाइम है, यानी कि s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ क्या हो जाएगा? अभी s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। ओके, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 पकड़ते हैं तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट क्या निकलता है? कांस्टेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे s जो है डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछे जा सकते हैं जनरली। टोटली ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग ये जो क्लास है, इस क्लास को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हुए हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। न्यूटन्स डैश लॉ इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। वाओ, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था वो फर्स्ट लॉ ऑफ, सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पाथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन,
देन सच ए मोशन इज नोन एज, क्या होगा? सपोज एक मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ओके, इस तरीके से, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश एंड डैश लेड डाउन साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मोशन। यहाँ पे एक्चुअली डैश डैश में दो साइंटिस्ट का नाम बैठेगा, ओके, तो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा एक गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो, एंड डेफिनेटली न्यूटन। इन दोनों साइंटिस्ट ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ मोशन के बारे में बोला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी इज डैश क्वांटिटी। जो लोग पहले से ये वीडियो को देख रहा है, एक्चुअली उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस क्लास में कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है? स्पीड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains dash with time. यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, ओके, इस स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तभी तो ये स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन होगा, करेक्ट। चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट इज, क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अगर ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा कितना? 0। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम इज टाइम, हम लोग पकड़ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एक्सेलरेशन इज ए मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पर यूनिट टाइम, तो दिस इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट, इनडायरेक्टली बोला है, नेट अप्लाइड फोर्स। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से हुआ है, तो फिर भी बता देना चाहता हूँ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, उसके बाद हम लोग F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एक्सेलरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है, दैट इज इट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। मोशन क्या है? एक चेंज ऑफ पोजीशन है। मोशन मीन्स पोजीशन का चेंज होगा डेफिनेटली। अगर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ए पोजीशन पे और ये चला गया बी पोजीशन पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे मोशन हुआ, तभी तो चेंज इन पोजीशन हुआ। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड, दैट मीन्स यहाँ से इतना सपोज x डिस्टेंस मूव किया, और द डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? इट इज ट्रू, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली जो सिंपलेस्ट मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस। ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, आप लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड सच डिस्टेंस नोन एज ऑडोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है,
जो डिस्टेंस मेजर करता है उसे हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं। इट इज़ ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन मीन्स हम लोग जो जानते हैं ऐसा यूनिट, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, यानी कि 1 का ऑप्शन, 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा रोमन 2। तो रोमन 2 टिक है। ओके, मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम एक्चुअली क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बॉब लगा होगा और इस तरीके से बॉब लगा होगा, तो ये एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके का मोशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मीन्स ये एक बार यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, ये वापस ऐसा चलता ही रहेगा। दैट मीन्स हार्मोनी। ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। 2 विल बी ऑप्शन 3, 2 का 3। ओके, सो नेक्स्ट 3 क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? डेफिनेटली डिस्टेंस। दैट मीन्स 3 हो जाएगा 1। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम और एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑप्शन है। मोमेंटम और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो 5 का हो जाएगा 4, तो बाकी रहेगा क्या? मोमेंटम। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आप लोगों के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला जो है लिख देता हूँ यहाँ पे। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ मास m इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो एज अ रिजल्ट मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है, कुछ ही टाइम यहाँ पे हम लोग लेंगे इस क्लास को ख़त्म करने के लिए। द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम जो है P से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, P इक्वल टू mv। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मास मीन्स kg और वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइप का पेंडुलम है, तो आप लोगों को सिंपल पेंडुलम लिखना होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, याद रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। एक्सेलरेशन कब आता है? जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है। सपोज वेलोसिटी बढ़ गया तब एक्सेलरेशन आएगा, या फिर वेलोसिटी कम हो गया तब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, बट एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट डज ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर जो है वो मेजर करता है डिस्टेंस। ओके, आप लोग अगर बाइक है आप लोगों के पास या फिर कार है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का एक मीटर होगा जहाँ पे नंबर उठते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 2 इस तरीके का नंबर होगा। तो ये एक्चुअली इतना किलोमीटर दिखाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। ओके, और स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सिर्फ स्पीड नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना होगा। इंस्टेंटेनियस मीन्स उस इंस्टेंट पे कितना स्पीड था कार का। ठीक है, उसको मेजर करते हैं। सो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का, द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मोशन। ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, इट इज सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन
बट यहाँ पे एक चीज़ लिखना होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट या फिर सर्कल में मूव करता है तो ऑलवेज इसका एक्सीलरेशन रहता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, सो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा, और किस तरीके का अच्छा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।